कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमयी जगह है और उसके रहस्य का जो मूल स्रोत है वो शिव है। तो ये शिव नटराज क्यों किया था तांडव नृत्य और नटराज की जो मूर्ति आप और मैं देखते हैं उसके पीछे की कहानी, कौन क्या क्या चीजें हैं उस मूर्ति में जो हमको कुछ ना कुछ दर्शा रही हैं, कुछ ना कुछ सिखा रही है। चार भुजाएं हैं शिव जी की, चारों हाथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी बताऊंगा। शिव जी के नटराज वाले पोज में चारों तरफ आग लगी हुई है, सब जल रहा है। उनका एक पैर है जिसके नीचे एक बौना राक्षस दबा हुआ है जिसका नाम था अकस्मा, और दूसरा जो पैर है वो नृत्य मुद्रा में। चारों हाथ क्या कर रहे हैं? चार भुजा है क्यों? एक भुजा में डमरू, डमरू प्रतीक है सृजन का, दूसरे हाथ में है अग्नि, अग्नि प्रतीक है भस्म कर देने का, अग्नि प्रतीक है विनाश का। और सृजन और विनाश दोनों के विरोधाभासी। शिव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज की सृजन करता भी वही है और विनाशक तो वही बना रहे हैं और वही बिगाड़ रहे हैं। शिव जी का जो तीसरा हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में, ये समझाने के लिए कि अगर आप शिव जी पे विश्वास करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं तो कोई भी बुराई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि उनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। और चौथा जो हाथ है वो नृत्य मुद्रा में उठे हुए उनके पैर की तरफ है, जो ये सलाह दे रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि शिव जी के पैर की तरफ बढ़ो। अब वो जो नृत्य मुद्रा में उठा हुआ पैर है वो क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष की तरफ शिव जी का चौथा हाथ संकेत कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। शिव जी के दूसरे पैर के नीचे जो बौना राक्षस दबा हुआ है वो प्रतीक है अज्ञानता का। अज्ञानता को खत्म करने वाले और अज्ञानता को बनाने वाले दोनों ही शिव हैं। उनकी पूरी जो आकृति है वो ओमकार स्वरूप जैसी दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही प्रमाण है कि ओम शिव में ही निहित है। अब एक बार वापस चलते हैं शिव के उस हाथ में जिसमें अग्नि विराजमान है। कौन है अग्नि? अग्नि देव है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भगवान और देव अलग अलग चीज है। कैसे अलग है? शिव जिसके एक हाथ में अग्नि है, जिसकी जटाओं से बहता हुआ पानी जो है, नील जो है, जिसे गंगा कहते हैं, ये सब अलग अलग देव और देवी। हम गंगा को मैया बोलते हैं, अग्नि देव, वायु देव, जल देव। लेकिन वो देवों का देव महादेव जो इन सारे देवों को अपने हिसाब से चला पाए, कंट्रोल कर पाए, अपने वश में रख पाए, वो होता है भगवान, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान सबको कंट्रोल कर सकते। वह शिव। तो शिव जी के एक हाथ में अग्नि है जो इस बात को दर्शाती है कि हर कुछ जो इस पूरे ब्रह्मांड में है उसको भस्म करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह शिव। शिव जी के एक हाथ में डमरू है। मैंने आपको डमरू के बारे में बहुत कुछ बातें बताई थी दूसरे वीडियो में, शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। डमरू ऐसे डुग 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 बजता है, उसका शेप आपको पता है, वो शेप है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग। हमारा मानना है कि समय काल चक्र जो है वो कभी